काका, ये लीजिए आपकी पूरे 2 महीने की सैलरी। रुकिए तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे पहले पूरा हिसाब तो कर लें। शिखा, बेटा एक बार डायरी लेकर आना। अभी लाई मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, एक बार डायरी में देखकर बताना इनका कितना हिसाब बनता है। अच्छा, अभी बताते हैं। हाँ मम्मी जी, 8,000 सैलरी के हिसाब से इनके। मैम साहब 8,000 नहीं 10,000। कितना कितना कहा आपने? 10,000? अरे दिमाग तो ठीक है आपका। जब आप पहले दिन आए थे तो उसी दिन तय हो गया था कि आपको सिर्फ मैं 8,000 रुपए ही दूंगी, समझे आप? डायरी में लिखा हुआ है ये सब झूठ है और आप ही एक सच्चे हो। नहीं नहीं मैम साहब, जब डायरी में लिखा है तो ठीक ही हूँ। तो मम्मी जी उस हिसाब से इनके 16,000 रुपये बनते हैं। और हाँ मम्मी जी, एक महीने में 4 संडे भी तो आते हैं और 2 महीने में 8 संडे हो गए। उस हिसाब से तो पैसे कट होते हैं, क्योंकि उस दिन तो आते भी नहीं है और संडे के दिन तो हम बाहर से खाना मंगवाते हैं। तो उस हिसाब से इनके 6,000 तो कट होने ही चाहिए, तो बचते हैं 10,000 रुपये। मैम साहब ये संडे काटने के लिए तो नहीं कहा था आपने। अरे याद कुछ रहता है या नहीं, या सब कुछ भूल गए? आपको ना बुढ़ापा आ गया है, याद नहीं रहता आपको कुछ। जब आप आए थे तो मैंने आपको बोला था कि संडे के कोई पैसे नहीं दूंगी मैं आपको। कहाँ दिमाग रहता है आपका? वो गलती हो गई मैम साहब, वो ध्यान नहीं रहा कुछ। तो मम्मी जी अभी 8 दिन आ ही नहीं, तो 16,000 में से इनकी 6,000 तो कटने ही चाहिए, तो बचते हैं 10,000 रुपये। तो मम्मी जी 3 दिन ये बीमार भी रहे थे, तो उस दिन की भी तो सैलरी कट होगी ना इनकी? ठीक है। नहीं नहीं मैम साहब, वो मैं आया तो था। हाँ तो एहसान किया क्या हमारे ऊपर? जब तबीयत खराब थी तो अपने घर आराम कर लिया होता, आने की क्या जरूरत थी? देखो आपने बीमारी में काम किया है तो ये आपकी मर्जी है, मैं कोई पैसे नहीं दूंगी आपको। और हाँ मम्मी जी, मुझे याद आया, हम अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे ना पिछले हफ्ते, तो हमने तो वही खाना खाया था और इनसे कुछ काम भी नहीं करवाया, तो उस दिन की भी तो सैलरी कट होती है ना इनकी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं आया तो था, सुबह का खाना भी बनाया था। हाँ तो क्या चाहते हो आप? आपको पूरे दिन की सैलरी दूं? अरे एक टाइम आपने काम किया था तो एक टाइम की ही सैलरी मिलेगी। और आप चाहते क्या हो? ये घर पूरी जायदाद सब आपके नाम कर दूं क्या? नहीं नहीं मैम साहब, वो ध्यान नहीं रहता कुछ, बुढ़ापा, सॉरी। अरे तो याद रखा कीजिए। तो मम्मी जी इस हिसाब से इनके कोई 4,000 रुपये बचते हैं। और हाँ, इन्होंने 3,000 रुपये लिए थे ना दवाई के लिए, वो वापस नहीं किया इन्होंने, तो आप 1,000 रुपये दे दीजिए, हिसाब क्लियर। वो मैडम ने, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, तो ये डायरी में जो लिखा है ये झूठ है और एक आप ही सच्चे हो। आप हम दोनों को पागल समझते हो क्या? नहीं नहीं मैम साहब, वो बुढ़ापा आ गया ना, कुछ ध्यान नहीं आ रहा। अरे तो याद रखा करो। ये लो पूरे 1,000 रुपए। रुकिए, अरे काका क्या है ये सब? अरे हम इतनी देर से आपको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और आप होके चुपचाप बेवकूफ बनते जा रहे हो। अरे हम दोनों कब से आपसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आप चुपचाप सुनते जा रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? अरे आप इतने भोले हो, आपका सब लोग फायदा उठाते हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है। और सुबह ही देखा था मैंने, अरे वो सामने वाली ठीक इसी तरह से आपके पैसे पे पैसे काटे जा रही थी और आपने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। अरे क्यों जवाब नहीं दिया आपने? वो मैम साहब, अब हम भोले हैं तो आप जैसे भले आदमी तो है ना। अरे काका, मैं हर जगह तो नहीं आऊंगी ना आपको बचाने के लिए। आज तो मैंने देख लिया तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब किया। अगर कल को कोई और आपके साथ ऐसा करेगा तो फिर कौन आएगा वहां और मुझे कैसे पता चलेगा?
आपको थोड़ा बहुत जवाब देना तो आना चाहिए। वो आपने कहा था ना मैम साहब, इतने आदमी को ठोकर नहीं लगती, इतने ध्यान नहीं आता। अब मेरे को ठोकर लग गई, अब मेरे को समझ आ गया मैम साहब, अब मैं एक एक पाई का हिसाब रखूँगा। हाँ काका, आगे से ध्यान रखना। और हाँ काका, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे इस तरह से बात की, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, मैं बस आपको इतना ही समझाना चाहती थी कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, सब लोग अपना मतलब निकालते हैं। आप इस शहर में नए नए आए हैं तो आपको यहाँ के तौर तरीकों का नहीं पता। सब लोग आपसे काम निकालते हैं और फिर आपको पैसे भी नहीं देते। आप एक बात बताइए, आप पूरे महीने इतनी मेहनत करते हैं तब जाके ये पैसे आपको मिलते हैं। अगर आप इसी तरह से इन पैसों को ऐसे कटवा दोगे तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, अपने घर का गुजारा कैसे करोगे आप? अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा। हाँ, अब मैं आगे से पैसे गिन कर लिया करूँगा। चलता हूँ मैम साहब। रुकिए एक मिनट। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, पूरे 20,000 रुपए, एक भी पैसा नहीं कटेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई इसी तरह से काम करता है तो आप उसके भोलेपन का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि उसे इसी तरह समझाकर उसकी मदद करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।